जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है महिंद्रा मनुलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये एनएफओ 31 मई को ओपन हो जाएगा और 14 जून को क्लोज हो जाएगा। ये फंड जो है वो एक्चुअल में थीमेटिक कैटेगरी का होने के बावजूद भी वेल डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स लिए हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर उनको किस तरीके से काम करना है। मोटे मोटे तौर पर मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जीडीपी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कंटिन्यू करते रखना है। साथ में पर कैपिटा इनकम है, मतलब जो लोगों की इनकम है उसको बढ़ाना है। एक्सपोर्ट जैसे कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट, वो भी हमें यहाँ पर तेजी से बढ़ाने का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया हुआ है। और 2047 तक के अंदर तो इंडिया को बहुत ही आगे लेके जाने का यहाँ पर गोल लिया गया है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि आप यहाँ पर सेक्टर देख सकते हैं कि सर्विसेज जो सेक्टर है वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इंडस्ट्री यहाँ पर एवरेजली चल रहा है। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एंड अलायंसेज है उसको यहाँ पर हमें थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। जो इंडिया से आईटी सेक्टर है वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है। अभी के समय में पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जिसको पीएलआई स्कीम्स भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रमोट कर रही है। अब साथ में ग्लोबली हम देखते हैं कि ग्लोबली टेलविंड का भी हमें बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। चाइना जो है वो वर्ल्ड का रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो जो भी प्रोडक्शन चाइना के अंदर हो रहा है, अभी जो प्रोडक्शन करवाने वाले लोग हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही अच्छा रिलायबल पार्टनर है। साथ में बाहर के जो देश अगर इंडिया के अंदर आते हैं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही शानदार तरीके से चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर केपेक्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो केपेक्स है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कंपाउंडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। तो केपेक्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। स्टेट केपेक्स भी है, यहाँ पर सेंट्रल केपेक्स भी है, और जो लिस्टेड कंपनीज है वो तो केपेक्स कर रही है, वो अलग ही है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट का भी शेयर है वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा शेयर गवर्नमेंट का भी है, और स्टेट जो कंपनीज है उनका भी बहुत ही बड़ा शेयर है। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जीडीपी के अंदर से जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है और साथ में इंडिया का भी फोकस है। जैसे कि पावर सेक्टर है, यहाँ पर डिफेंस है, यहाँ पर सीमेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो सीमेंट की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सेमीकंडक्टर का भी एक जो सेगमेंट है वो अभी बहुत ही तेज़ी से उभर रहा है, और नए नए इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, स्टील है, माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है। तो ये जितने भी सेक्टर है उसके ऊपर फोकस रहने वाला है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर। अब इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ही स्वीट स्पॉट पर आता है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का 63 नंबर आता है। यहाँ पर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का 38 नंबर है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम हम देख सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ में। जो वॉल्यूम है वो इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा है, मतलब हम अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली वर्क फोर्स जो है वो बहुत ही बड़ी है। इंडिया का जो वर्क फोर्स है यहाँ पर कोई भी इसको कंपेयर नहीं कर सकता है, मतलब कोई बीट नहीं कर सकता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी आप देख सकते हैं कि अभी के समय में डिफेंस का जो नया थीम है वो बहुत ही तेजी से उभर रहा है। और साथ में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है उसको हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ऐसी इस थीम के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। यहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो भी प्रोडक्शन होगा उसका मेनली कंजम्पशन इंडिया के अंदर होना चाहिए। साथ में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है या फिर सर्विस आ रहा है तो उसको सब्सटीट्यूट करना है इंडिया के अंदर। इसी के कारण बाहर से हम इंपोर्ट करना कम कर देंगे और साथ में एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ सकता है, और इंटरनल हमारा कम कंजप्शन जो है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा कारक है। साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कम करना है, और इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना है, सर्विस को एस्टेब्लिश करना है, और साथ में उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रमोट करना है। तो ये सब काम हो रहा है अभी के समय में इंडिया में।
अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग थीम है उसको यहाँ पर बहुत ही तेजी से बढ़ावा क्यों मिल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है, लोगों का खर्चा करने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रहा है। कंज्यूमर डिक्शनरीज देखते हैं, जैसे कि हम व्हीकल्स को देखते हैं, तो यहाँ पर लोगों की इनकम को बढ़ने के साथ में यहाँ पर कंज्यूमर डिक्शनरीज जो है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। साथ में कंज्यूमर स्टेपल जो रोजमर्रा की चीज़ें होती है जिसको हम यूज़ करते हैं वो भी हमें यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इस फंड के अंदर कौन से सेक्टर्स को यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, जैसे कि केमिकल हो गया, फार्मा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स है, ऑटोमोटिव है और साथ में टेक्सटाइल्स। ये जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। मैं एक और यहाँ पर एक्सपोर्ट के मामले में और इंपोर्ट के मामले में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है, वो उसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 2015 के अंदर जो आईफोन्स थे वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, तो उनका इंपोर्ट का नंबर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और अभी के समय में हम देख सकते हैं कि इंपोर्ट का नंबर कितना कम हो चुका है। मतलब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण एक तो यहाँ पर जॉब्स जनरेट होते हैं, साथ में हमें जो इंपोर्ट करने के समय जो खर्चा लगता है वो भी कम हो जाता है। और ये सब जो कारण है, इसके कारण हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाला है। और यहाँ पर हमें नए जॉब्स भी जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा और इंटरनल कंजम्पशन भी हमें बहुत ही बड़ा तरीके से देखने को मिलेगा। महिंद्रा मनुलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये एनएफओ 31 मई को ओपन हो जाएगा और 14 जून को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.5% फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 3 मंथ्स रिडीम करते हो तो आपको 0.5% जितना एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और ICDW दोनों ही मोड अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, SWP, लमसम और स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसको सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में चेकआउट करवाना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, उसके बाद भी ये वेल डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स के जो मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स हैं उनको इस फंड के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर जाते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, यह फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर पाना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पर टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ में आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में भी डाल सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।